सभी घटनाओं को निशेष घटनाएं कहेंगे। दूसरे शब्दों में घटनाएं E1, E2 up to En निशेष घटनाएं कहलाती हैं यदि परीक्षण के करने पर इनमें से कम एक घटना अवश्य घटित हो। इसके अतिरिक्त यदि सभी I not equal to j के लिए E1 intersection EJ बराबर phi है, अग्रतः EI intersection EJ बराबर phi, I not equal to j यानी EI और EJ परस्पर अपवर्जी हैं और I 1 से लेकर EI यूनियन बराबर S है, तो घटनाएं E1, E2 up to En परस्पर अपवर्जी निशेष घटनाएं कहलाती हैं। आइए अब इस पर कुछ उदाहरण करते हैं। दो पासे फेंके जाते हैं और पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिखा जाता है। आइए अब हम इस प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। A घटना है, प्राप्त योग सम संख्या है। B घटना है, प्राप्त योग 3 का गुणज है। C है, प्राप्त योग 4 से कम है। D प्राप्त योग 11 से अधिक है। इन घटनाओं में कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं? आइए हल देख लें। प्रतिदर्श समष्टि S बराबर x, y, जहां x, y होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इसमें पूरे 36 अवयव हैं। क्योंकि हमने पासे 2 बार उछाले तो उस केस में प्रतिदर्श समष्टि 36 के बराबर होती है। तो A है 1, 1, 1, 3, 1, 5, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 5, 1, 5, 3, 5, 5, 6, 2, 6, 4 और 6, 6। उसी प्रकार B है 1, 2, 2, 1, 1, 5, 5, 1, 3, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 6, 6, 3, 4, 5, 5, 4 और 6, 6। और C आ गया 1, 1, 2, 1 और 1, 2, और D है 6, 6। अब आइए A इंटरसेक्शन B निकालें। तो A इंटरसेक्शन B होगा 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1 और 6, 6, जो कि phi यानी नल सेट के बराबर नहीं आता। इसीलिए A और B परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है। इसी प्रकार A इंटरसेक्शन C नल सेट नहीं है। आप खुद स्वयं सॉल्व करके देखिए। A इंटरसेक्शन D नल सेट नहीं है और B इंटरसेक्शन C नल सेट नहीं है और B इंटरसेक्शन D भी phi के बराबर नहीं है। इस प्रकार युग्म AC, AD, BC, BD परस्पर अपवर्जी नहीं है। साथ ही C इंटरसेक्शन D phi के बराबर नहीं है, इसीलिए C और D परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। इस वीडियो में हमने सीखा उदाहरण, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, निशेष घटनाएं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 1। धन्यवाद दोस्तों।